देखिए बेटे अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x दिया है। इस पर दो बिंदु है P एवं Q। ठीक है, P व Q को जोड़ने वाली जीवा शीर्ष पर क्या बना रही है, समकोण बना रही है। ठीक है, कुछ ऐसा बना देते हैं चित्र हम। ये जीवा PQ, तो P पर अभिलंब बनेगा कुछ मान लीजिए इस तरह से, Q पर अभिलंब बनेगा वो मान लीजिए इस तरह से। तो इनका जो प्रतिचित बिंदु है R वो हमें ज्ञात करना है। और इस PQ जीवा का शीर्ष पर कोण कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है। बिंदु P हमें दिया जा रहा है 2, -4। शीर्ष हमें मालूम है 0, 0, Q नहीं मालूम। अच्छा, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax से तुलना करने पर a की वैल्यू मिल रही है सीधे सीधे 2। a का मान तो मिल गया। दूसरी बात, बिंदु P को मान लेते हैं AT1 स्क्वायर 2AT1 और इसको कंपेयर करते हैं दिए गए बिंदु 2, -4 से। तो इससे मिलेगा हमें 2T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड 4T1 इज इक्वल टू -4। तो T1 की वैल्यू -1 आ गई। यह T1 मिल गया आपको, T1 का मान आ गया है -1। अब T2 भी मिल जाएगा तो काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यह बिंदु होगा AT2 स्क्वायर 2AT2। फिर हम R को लिख पाएंगे। तो ये दोनों रेखाएं OP और OQ, स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ OQ कितना होना चाहिए, -1, क्योंकि शीर्ष पर कैसा कोण बना रही है, समकोण बना रही है। तो अब इससे ज्ञात किया जाए कितना आएगा, देखो यहाँ से हल करते हैं। -4 अपॉन 0, -4 -0 अपॉन 2 -0 इंटू 2a, तो 2a तो हो गया 4, 4T2 अपॉन 2T2 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बनेगा 2, तो -4 अपॉन T2 इज इक्वल टू -1। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -4। एक बार चेक कर लीजिएगा, 2, 2, 4, 4 कट गया, -4 अपॉन T2 इक्वल टू -1। T2 की वैल्यू -4 आ गई। अच्छा, अब जो R बिंदु होता है उस R बिंदु के निर्देशांक क्या थे, 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये याद है हमें, है ना, इसके बिना काम नहीं चलता है। -a T1 T2, T1 प्लस T2, ये तो याद होना ही चाहिए। इसमें रख देते हैं सारी वैल्यूज। तो R बिंदु कितना होगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू T1 स्क्वायर 1 प्लस T2 स्क्वायर 16 प्लस T1 T2, तो ये +4 हो जाएगा। -2 इंटू T1 की वैल्यू -1, T2 की वैल्यू -4, -1 -4, इस तरह प्रकार से कितना आ रहा है। फाइनली कैलकुलेट करें, 16, 20, 21, 21, 2, 42, 42, 4, 45। ठीक है, इधर से कितना आएगा, -5, -5 और इधर से आएगा +4, -20, 40। ये कितना आया, 45,40। ये जो 45,40 मिला है, यह है वो बिंदु जो हम ज्ञात करना चाहते थे, अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु जो हम ज्ञात करना चाहते थे। उसका आंसर आया 45,40। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कोई गलती ना हो, ये ज़रूर देख लें। सवाल क्या कह रहा था उसके अनुसार हमने हल कर दिया है कि अभिलंब जो P और Q पर बनते हैं तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। T1 की वैल्यू कितनी मिली है हमें, -1। और अभिलंब आपस में कैसे, जीवा आपस में कैसे, जीवा शीर्ष पर कोण कैसा बना रही है, समकोण। वहाँ से प्रवणता निकालने पर हमें T2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, -4। अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा, कुछ गड़बड़ इसमें नहीं होनी चाहिए, सभी चीज़ें एक्यूरेट। ठीक है, -4, 4 -1, ये +4 होगा बेटा, इसको एक बार सही करना, +4 होगा तो यहाँ +4, तो T2 की वैल्यू +4 होगी तो 16, तो यहाँ -4 हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी कुछ भी नहीं है। 17 -4, 17 -4 13, 13 दूनी 26, 26 और 4
30 और इधर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, हो गया 3, 3 और 4 12, 12 और 2 24, कोई बात नहीं, 30,24 ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। T2 की वैल्यू +4 आ रही, वो माइनस माइनस कैंसिल हो गया था वहाँ पे, तो 30,24 अपना आंसर आ रहा है। तो करना कुछ भी नहीं था, साधारण सी चीज़ थी। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक याद होना जरूरी था, यह याद होगा तो सवाल बनेगा, अन्यथा सवाल हल होने में समस्या होगी। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है, परवलय y² बराबर 4x पर बाहरी स्थित एक बिंदु -2, -1 से स्पर्श रेखाएं बनाई जाती हैं। उन स्पर्श रेखाओं की एक स्पर्श जीवा बनेगी, उस स्पर्श जीवा के सिरों पर अभिलंब बनाए जाते हैं, तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। कुछ इस तरह से स्थिति है, ये एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर -2, -1, यहाँ से स्पर्श रेखाएं बनी ऐसी, तो इनकी वजह से एक स्पर्श जीवा बन गई ए बी, यह बिंदु P था, तो इस P पर अभिलंब बनेगा, ठीक है, वो ऐसा बनेगा लंबवत, इस पर भी अभिलंब बनेगा, वो ऐसा बनेगा अभिलंबवत, ठीक है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये R हमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखा के लंबवत। तो स्पर्श जीवा के सिरों पर बनाए गए अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करें, परवलय जो दिया है y² बराबर 4x, इसका a की वैल्यू 1 हो गई, जो बिंदु है वो है -2, -1, इससे t बराबर 0 लगा करके स्पर्श जीवा निकाल लेते हैं। स्पर्श जीवा निकाल ली, वो कितनी आ जाएगी, -1 × y = 4 × x - 2/2 -y = 2x - 4 और 2x + y - 4 = 0। इतना काम कर लिया हमने। अब क्या करें, इस रेखा को परवलय के साथ हल करके प्रतिच्छेद बिंदु A और B ज्ञात कर लेते। तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 4 - 2x और दूसरी है हमारे पास y² बराबर 4x। दोनों को हल करेंगे तो 4 - 2x का होल स्क्वायर = 4x, 16 + 4x² - 16x बराबर 4x, 4x² - 20x + 16 बराबर 0। इससे क्या हमें बिंदु A और B मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। ये कितना हो गया, x² - 5x + 4 = 0, x² - x - 4x + 4 = 0, x - 1 - 4 x - 1 = 0, x - 1 x - 4 = 0, x = 1 और x = 4। जब x = 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 2, और जब x = 4 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 4 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रखने पर ही बनेगा 4 - 8 - 4। तो बिंदु A आ गया आपके पास 1, 2 और बिंदु B आ गया आपके पास 4, -4। अब क्या करें, 1, 2 पर अभिलंब का समीकरण और 4, -4 पर अभिलंब का समीकरण लिख लेते हैं। उसके लिए अवकलन करना पड़ेगा पहले, y² बराबर 4x, तो 2y y' = 4, यहाँ से y' की वैल्यू मिल गई हमें कितनी, 2/y, तो -dx/dy कितना आ गया, 2/y। ये अभिलंब की प्रवणता मिल गई, -dx/dy एट पॉइंट A, बिंदु A पर। तो A पर y कितना है, 2, 1 आएगा, -dx/dy एट पॉइंट B, बिंदु B पर अभिलंब की प्रवणता, वहाँ -4 रखेंगे तो 2/-4 -1/2, -1/2 अभिलंब की प्रवणता मिल गई। तो नॉर्मल एट A पर अभिलंब का समीकरण y - 2 = 1 × x - 1 x - y -1 = 0 +1 = 0। ये पहला अभिलंब आ गया, कहाँ पर, A बिंदु पर अभिलंब का समीकरण हमें मिल गया है। A बिंदु पर अभिलंब का समीकरण मिल गया, उसी प्रकार से B बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। x - y नॉर्मल
एट बी, बी बिंदु कौन सा, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस 4, तो ये हुआ 2y प्लस 8 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 और x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कौन सा आ गया, नॉर्मल 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु पूछा था, सॉल्व n1 एंड n2, हल कर लेते हैं दोनों को, हल कर लीजिए भाई। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 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 ये कटा, माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, y की वैल्यू -1, एक बार वैल्यू चेक करते चलिएगा, -3y -3, y की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू -1 रखें तो y की वैल्यू -1 तो +1, तो उससे x की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। प्रोसेस बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मज़ा नहीं है। सबसे पहले तो आप स्पर्श जीवा का समीकरण निकाल रहे हो, फिर स्पर्श जीवा और परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करोगे, समय लग जाएगा, है ना। जो बिंदु आपको दिया था उस पर स्पर्श जीवा ज्ञात करिए आपने, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस से क्या दिक्कत हो गई आपको, अभिलंब जो मिल रहे हैं उन अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है। इससे आसान तरीका अपने पास एक उपलब्ध है। वो आसान तरीका क्या होगा कि हम ये जो अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना, उसका फॉर्मूला लगा दें। उसका फॉर्मूला अपने पास होता है क्या, बिल्कुल, क्यों ना हम उससे सॉल्व करें, जल्दी सवाल होगा हमारे पास। देखो अब उससे करते हैं। देखिए अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 जो है वो बहुत आसान है, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में हम बिंदु ए और बी को मान लेते हैं। तो बिंदु ए मैंने मान लिया AT1 स्क्वायर 2AT1, और बिंदु बी मैंने मान लिया AT2 स्क्वायर 2AT2। तो ए और बी पर अगर स्पर्श रेखाएं बनेंगी तो उन स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, उन स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु बिंदु P होना चाहिए A इंटू T1 T2, A इंटू T1 प्लस T2, और इसकी तुलना किससे की जानी चाहिए, -2 -1 से। इससे क्या होगा, अपने को T1 T2 मिल जाएंगे। वाई स्क्वायर बराबर 4x था, तो a की वैल्यू तो 1 थी, ठीक है, वो तो 1 है। तो T1 T2 इक्वल टू -2 एंड T1 प्लस T2 इक्वल टू -1। तो T2 इक्वल टू -1 माइनस T1 इसमें रख दें, तो T1 इंटू -1 माइनस T1 इज इक्वल टू -2 माइनस T1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, T1 स्क्वायर प्लस T1 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या हमें T1 T2 दोनों मिलने वाले हैं, बिल्कुल द्विघात बन रहा है। ये बन रहा है T1 स्क्वायर प्लस 2T1 माइनस 2 इक्वल टू 0, T1 इंटू T1 प्लस 2 माइनस T1 प्लस 2 इक्वल टू 0, T1 प्लस 2 T1 माइनस 1 इक्वल टू 0, T1 की वैल्यू 1 और T1 की वैल्यू -2। ये T1 और T2 दोनों मिल गए हैं। तो हम एक को कहेंगे T1 और एक को कहेंगे T2। T1 की वैल्यू 1 हो सकती है, देखो यहाँ से हमने क्या करा, T2 लिखा तो T1 में चला गया वो, तो T1 के 2 मान आ रहे। अब ये T1 के जो दोनों मान हैं इनसे T2 आ जाएगा, ठीक है। जब T1 की वैल्यू 1 होगी तो T2 की वैल्यू क्या होगी, जब T1 की वैल्यू 1 होगी तो T2 की वैल्यू होगी -2, और जब T1 की वैल्यू -2 होगी तो T1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। इसका मतलब एक तो हुआ T1 और एक हुआ T2, T1 T2 दोनों मिल गए। अब अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, आसान हो रहा है नहीं हो रहा, देखो बहुत इजी हो रहा है। हम कोई अभिलंब कुछ भी नहीं ज्ञात करा, हमने पहले स्पर्श जीवा का समीकरण ज्ञात करा, फिर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करा, प्रवणता निकाली, उतना कुछ भी नहीं करना। आपको सारी चीज़ें याद हैं कि स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु वो कैसे आता है, याद है ना, गोवा। हम इस कंसेप्ट से तो इसको लिख लिया। अब अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2
माइनस ए T1 T2 T1 प्लस T2, ए की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस T1 स्क्वायर, T1 कितना लिया अपन ने 1 और ये लिया 4 तो माइनस 2, फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 माइनस 2। हल कर ले इसको, कितना आ गया देखो 3 और 2, ये 4 और 1 5, 5 माइनस 3 तो ये हो गया 5, इधर आया माइनस 2, ये आंसर बन गया 5 कॉमा माइनस 2। ईजीली आंसर आ जाएगा। तो प्रतिशत बिंदु कितना मिल रहा है 5 कॉमा माइनस 2। आसान मेथड, हमें इसी मेथड का प्रयोग करना चाहिए, उसमें पिछली वाले मेथड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत सारी चीज़ें ज्ञात करनी है, गलती कम होगी। छोटा मेथड होगा तो, बड़ा मेथड होगा तो गलती ज़्यादा हो सकती है। देखिए बेटा अगला सवाल समझिएगा। परवलय y स्क्वायर बराबर 4x पर किसी बिंदु से स्पर्शिकाएं बनाई जा रही है और जिस बिंदु से स्पर्शिकाएं बनाई जा रही हैं वह बिंदु एक अन्य परवलय y स्क्वायर इक्वल टू। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। a इंटू एक्स प्लस बी पर स्थित है, ठीक है। अब इनके स्पर्श बिंदु जहाँ पर स्पर्शिकाएं परवलय को टच करेंगी वहाँ पर अभिलंब बनाए जाते हैं, तो उस अभिलंब के प्रतिशत बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना है। सवाल चित्र समझिए, यह बिंदु P मान लेते हैं, इस बिंदु को हम ले लेते हैं, कोई भी एक बिंदु मान लीजिए, बिंदु P है, ठीक है। अभी नाम नहीं दे रहे उसको। बिंदु P से स्पर्शिकाएं बनाई गई। अब इनके स्पर्श बिंदु हमें मिले A और B, तो A पर अभिलंब और B पर अभिलंब जहां कट कर रहे हैं वो बिंदु मान लीजिए R, तो हमें इस R बिंदु H, K का बिंदु पद ज्ञात करना है। अच्छा, इस A को मान लेते हैं AT1 स्क्वायर 2AT1, B को मान लेते हैं AT2 स्क्वायर 2AT2। अगर A और B यह हैं तो बिंदु P क्या होगा? बिंदु P गोआ से बिंदु P के निर्देशांक होंगे AT1 T2, AT1 प्लस T2। यह बिंदु P के निर्देशांक हो गए। बिंदु P परवलय y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी पर है। यह बिंदु P उस परवलय पर है, तो y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी, इसमें बिंदु P को रख देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a T1 T2 प्लस b। हल कर लेते हैं इसको भी। a स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, 2T1 T2 इज इक्वल टू a स्क्वायर T1 T2 प्लस AB। सही चल रहा है। a स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 इज इक्वल टू a स्क्वायर T1 T2, एक इधर माइनस हो जाएगा, उधर आएगा तो ये हो जाएगा AB। तो a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 इज इक्वल टू कितना आ गया? B आ गया। एक रिलेशन तो यहाँ से यह मिल रहा है, और कुछ बस इतना ही मिला अभी तक तो हमें। और कुछ रिलेशन हमें मिल रहा हो तो हम उसको भी ज्ञात कर लें। जी नहीं, हमें नहीं मिल रहा है, इतना ही मिल रहा है। चलिए अब अभिलंबों का प्रतिशत बिंदु निकालते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल, अभिलंबों का प्रतिशत बिंदु जो हमने R क्या माना हुआ है H, K, लेकिन हमें याद भी है H बराबर कितना होगा? H बराबर होगा 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 एंड K इक्वल टू माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2। क्या हमारे पास ये कुछ वैल्यू उपलब्ध है? बिल्कुल है। तो यहाँ से H की वैल्यू बन जाएगी, देयरफॉर H इक्वल टू ये इसमें रखेंगे 2a प्लस b, x इक्वल टू 2a प्लस b, यही हमारा आंसर होगा। हमें उस बिंदु का बिंदु पथ मिल गया जहाँ पर अभिलंब प्रतिच्छेद करते हैं, वो क्या है? x इक्वल टू 2a प्लस b।
एक अचर रेखा है, कांस्टेंट रेखा है, y अक्ष के समांतर रेखा है, कांस्टेंट लाइन, अचर रेखा, लिख लीजिए। देखिए बेटा अगला सवाल दिखेगा, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए यदि स्पर्श रेखाएं किसी अल्फा कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करें। इसका एक सवाल हम पहले कर चुके हैं कि यदि वो समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बिंदुपद अपने पास एक नियता आया था और उस नियता को हमने नियामक वृत्त का नाम दिया था। ठीक है, अब हम अल्फा कोण जनरल बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं बनेंगी, ये बन गई। ये मान लीजिए यहाँ बिंदु P पर कट करती है अल्फा कोण पर, तो ये बिंदु P आप जानते हो जिसका बिंदु पद ज्ञात करने h, k मान लिया जाएगा। यहाँ पर यह A बिंदु, यहाँ पर यह B बिंदु। A को मान लेते हैं हम AT1 स्क्वायर 2AT1 और ये हो जाएगा AT2 स्क्वायर 2AT2। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या गोवा से मिलेंगे आपको, बिल्कुल याद आ रहा है कोई शॉर्ट ट्रिक। H इज इक्वल टू AT1 T2 एंड K इज इक्वल टू AT1 प्लस T2, होगा कि नहीं होगा, ऐसा भी होगा। तो यहाँ से H अपॉन A की वैल्यू T1 T2 के बराबर एंड K अपॉन A की वैल्यू T1 प्लस T2 के बराबर मिल जाएगी। चलिए इतना तो हो गया। अब आगे क्या बचा आपके पास, अब आपको चाहिए कि इन दोनों के बीच में कोण कितना हो, अल्फा। तो आपको एक की प्रवणता m1 और एक की प्रवणता m2 ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए प्रवणताओं पर भी आते हैं, उसके लिए प्रवणता ज्ञात करते हैं, स्लोप m1 ज्ञात करते हैं। तो 2AT1 माइनस के अपॉन AT1 स्क्वायर माइनस h, के की वैल्यू रख देते हैं 2AT1, के की वैल्यू है माइनस AT1 प्लस T2, h की वैल्यू AT1 स्क्वायर माइनस AT1 T2, और आगे इसको हल करें तो 2AT1 माइनस AT1 माइनस AT2 अपॉन AT1 कॉमन T1 माइनस T2। तो यह प्रवणता कितनी मिल जाएगी, AT1 A इंटू T1 माइनस T2 अपॉन AT1 T1 माइनस T2, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन T1। एक प्रवणता 1 अपॉन T1 आ गई। ऐसे M2 निकाले, AT2 माइनस के अपॉन AT2 स्क्वायर माइनस h, 2AT2 माइनस A इंटू T1 प्लस T2 अपॉन AT2 स्क्वायर माइनस A T1 T2। हल करेंगे इसको तो ये बनेगा A कॉमन T2 माइनस T1 अपॉन AT2 कॉमन T2 माइनस T1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन T2। ये प्रवणता मिल गई। एक प्रवणता आ रही है 1 अपॉन T1, एक प्रवणता आ रही है 1 अपॉन T2। अब फॉर्मूला लगाते हैं, tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ रख देते, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, आगे हल करें इसको तो ये बनेगा T2 माइनस T1 अपॉन 1 प्लस T1 T2, ऐसा बन जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 का मॉड, तो इसका होल स्क्वायर कर दे, होल स्क्वायर 1 प्लस T1 T2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने से ये होगा T1 माइनस T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T2 के रूप में। तो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 1 प्लस T1 T2 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखते चलते हैं, T1 प्लस T2 की वैल्यू tan स्क्वायर अल्फा T1 प्लस T2 की वैल्यू k अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 4 h अपॉन a 1 प्लस h अपॉन a का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा, देखिए कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। h अपॉन a का होल स्क्वायर, आगे इतना, आगे इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आता है tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन a स्क्वायर आएगा नीचे एलसीएम, a स्क्वायर कट गया, ये हो गया h प्लस a का होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर अल्फा
इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax। जो बिंदु पथ हमें चाहिए था वो बिंदु पथ मिल गया। यह उस प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ है जिस पर स्पर्श रेखाएं अल्फा कोण पर जाकर के प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इस वाले में अल्फा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो जो बिंदु पथ होगा वो वाई स्क्वायर बराबर 4ax आएगा, एक परवलय ही आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये जो बिंदु होगा वो परवलय पर पहुंच जाएगा। कोण 0 करने का मतलब दोनों स्पर्शिकाएं संपाती हो गई। अल्फा को 90 डिग्री कर दे, अल्फा को 90 डिग्री कर देंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -1। वो क्या मिलेगा? नियता। हम कर चुके हैं जिसको पहले, नियता, नियामक वृत्त है ना। समकोण पर जाकर के अगर स्पर्शिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? नियामक वृत्त कहलाता है। हम अल्फा को 45 डिग्री कर दें। IIT JEE में पूछा गया प्रश्न है बेटा, 60 डिग्री के लिए पूछ लिया, कभी 30 डिग्री के लिए पूछ लिया, तो अल्फा बराबर 45 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax। इस प्रकार से अलग अलग कोण रखने पर अलग अलग बिंदु पथ प्राप्त हो जाएंगे। सवाल को समझ लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अगला सवाल दिखेगा, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए किसी बिंदु से स्पर्शिकाएं बनाई जाती हैं तो वो स्पर्शिकाएं दूसरे परवलय की अभिलंब बन जाती हैं। तो हमें ए और बी में संबंध ज्ञात करना है। तो परवलय कौन सा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसके लिए टेंजेंट लिखेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम लिखेंगे। दूसरा परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। इसके लिए क्या लिखेंगे? नॉर्मल। तो वो लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस 2b प्लस b अपॉन एम स्क्वायर लिखेंगे। अब ये जो टेंजेंट है और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों अलग अलग रेखाएं हैं कि सेम? सेम। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? सेम। इसका a अपॉन एम, इसका c और उसका c आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये बन जाएगा am इज इक्वल टू 2bm स्क्वायर प्लस b और 2bm स्क्वायर माइनस am प्लस b इक्वल टू 0। एक द्विघात बन गया आपके पास m का। इस m के द्विघात में m का मान माइनस am प्लस b इक्वल टू 0। m कैसा होना चाहिए? वास्तविक। m वास्तविक होना चाहिए। प्रवणता कैसी होनी चाहिए? वास्तविक होनी चाहिए। ठीक है, प्रवणता वास्तविक होगी तो ही तो आंसर आएगा। तो इसके लिए हम लगा देते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2b इंटू b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8b स्क्वायर। जो हम चाह रहे थे हमें मिल गया। a और b में संबंध कि यदि किसी बिंदु से वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर स्पर्शरेखाएं बनाई जाए तो वह स्पर्शरेखा एक्स स्क्वायर बराबर 4by वाले परवलय के लिए क्या बन जाए? अभिलंब बन जाए। तो a और b का संबंध आ रहा है a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8b स्क्वायर। लिख लीजिए आप इसको। देखो बेटा, अब अगला कंसेप्ट आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा। दो परवलय दिए होंगे, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा ज्ञात करनी होगी, या फिर एक परवलय और एक वृत्त दिया होगा तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा ज्ञात करनी होगी। तो सवाल से समझते हैं। पहला सवाल, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4by की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा ज्ञात करें। इन दोनों परवलय की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो एक परवलय तो आपके पास ऊपर की ओर खुलता हुआ होगा, एक परवलय आपके पास दाईं ओर खुलता हुआ होगा। दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा कुछ ऐसी लाइन जा रही होगी। इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इस परवलय के लिए इसको मान लेंगे y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। इस वाले के लिए, कौन से के लिए? वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए। दूसरा कौन सा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। उसके लिए लगा देंगे स्पर्शरेखा बनने की शर्त। तो अगर आपको दो परवलय दिए हुए हैं, इसमें से एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए स्पर्शरेखा को माना जा सकता है y बराबर mx प्लस a बाई एम, और इसे y बराबर mx प्लस a बाई एम मान करके
दूसरा परवलय कौन सा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, उसके लिए स्पर्श रेखा बनने की शर्त में रख दें। अब अगर एक वक्र हमारे पास है और एक रेखा हमारे पास है तो स्पर्श रेखा बनने की शर्त कैसे आएगी, द्विघात बना करके d बराबर 0 कर दिया जाए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by एंड y इक्वल टू mx प्लस a/m, इनको हल कर लेते हैं दोनों को। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू एम एक्स प्लस a/m, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4bm प्लस 4ab अपॉन m, एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b m स्क्वायर प्लस 4ab और एम एक्स स्क्वायर माइनस 4bm स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0। इस तरह का द्विघात बन रहा है। अब ये जो द्विघात बना है इसमें x एक जगह आया था 4bmx, 4bm स्क्वायर x, यहाँ x और है ना माइनस 4ab इक्वल टू 0। अब ये द्विघात जो है उसके लिए कैपिटल D क्या हो जाना चाहिए, 0। तो स्पर्श रेखा बन जाएगी, कर लेते हैं उसको भी। माइनस 4bm स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m इंटू माइनस 4ab बराबर 0। तो 16b स्क्वायर m टू दी पावर 4 प्लस 16m ab इक्वल टू 0। 16b m कॉमन, ये कॉमन आ रहा है, यहाँ से मिलेगा bm क्यूब प्लस a इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू, b की वैल्यू 0 नहीं होगी, देयरफॉर 16a मतलब bm क्यूब प्लस a इक्वल टू 0, m क्यूब इक्वल टू माइनस a अपॉन b और m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b होल पावर 1/3। ये m का मान आ गया। इधर से b की वैल्यू 0 नहीं होगी तो m की वैल्यू 0 होगी, तो एक मान 0 होगा लेकिन m बराबर 0 मान्य नहीं होगा। m बराबर 0 मान्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि m बराबर 0 मान्य होने का मतलब x के समांतर रेखा संभव ही नहीं हो, तो परवलय को काटते हुए चली जाएगी। तो जो उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट है, उस कॉमन टेंजेंट का एक क्वेश्चन आ जाएगा। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन माइनस ए अपॉन बी होल पावर 1/3, यह वह कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्शिका मिल गई है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि एक के लिए स्पर्शिका को मान लीजिए और दूसरे के लिए स्पर्श रेखा बनने की शर्त में रख दीजिए, प्रवणता मिल जाएगी, स्पर्श रेखा मिल जाएगी। परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 32y के लिए उभयनिष्ठ स्पर्शिका का समीकरण ज्ञात करें। चित्र फिर से पिछले सवाल की तरह ही बनेगा। स्पर्शिका कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m हमने मान ली। दूसरा परवलय कौन सा है, x स्क्वायर बराबर 32y और एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, दोनों का आपस में हल कर लेते हैं और द्विघात बना के d ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू एम एक्स प्लस 1/m, एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एम स्क्वायर एक्स प्लस 32 और एम एक्स स्क्वायर माइनस 32 एम स्क्वायर एक्स प्लस तो माइनस 32 इक्वल टू 0। आगे इतना। अब इसके लिए d का वैल्यू कितना होना चाहिए, d इक्वल टू 0, तो माइनस 32 का होल स्क्वायर माइनस
4 इंटू 32 m इज इक्वल टू 0। इसमें से -32 तो कॉमन, 32 कॉमन, यहाँ आपके पास बचेगा 32 प्लस 4m इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू मिल गया भाई। m का वैल्यू कितना आ गया, एक सेकंड, इसके साथ m स्क्वायर और था, तो 32 कॉमन आया है यहाँ, 32 m की घात 4, तो ये हो जाएगा m इंटू 32 m क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। m बराबर 0 जो कि वैलिड नहीं होगा, m क्यूब इक्वल टू -4 अपॉन 32, m क्यूब इक्वल टू -1/8, m की वैल्यू -1/2, ये m का मान आ गया। उस उभयनिष्ठ स्पर्शिका की प्रवणता मिल गई है, तो आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू mx -2। m की वैल्यू रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे m की वैल्यू, mx प्लस a बाई m है, तो mx प्लस a बाई m में रखेंगे, तो y इक्वल टू -1/2x -2, ये स्पर्शिका जो हमें ज्ञात करनी थी उभयनिष्ठ स्पर्शिका, उसका समीकरण मिल गया है। m का मान निकालना है, पिछले वाले में m का मान कितना आया था, -a/b होल पावर 1/3, तो a का मान कितना है, 1। रिजल्ट का यूज़ करें तो m इक्वल टू कितना होता है, -a/b 1/3, m इक्वल टू कितना, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी, 8 होल पावर 1/3, तो m की वैल्यू अपने आप कितनी आ जाएगी, -1/2। वो जो आपने कैलकुलेशन करी है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ऐसे भी आंसर आ सकता था अगर वो रिजल्ट हमें याद है तो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर सकते हैं। ये तो हुआ परवलय की उभयनिष्ठ स्पर्शिका। अब एक सवाल हम वो लेते हैं जिसमें एक तो परवलय हो और एक वृत्त हो। तो अगर परवलय और वृत्त दोनों के लिए हल करना है तो कैसे हल करेंगे, चलिए वो सवाल लेते हैं। देखिए तीसरा सवाल, परवलय y² बराबर 4ax तथा वृत्त x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू a स्क्वायर की उभयनिष्ठ स्पर्शिका का समीकरण ज्ञात करना है। इस वृत्त के लिए केंद्र क्या है, इसके लिए केंद्र है -a,0 और त्रिज्या है a। तो चित्र कुछ ऐसा बनेगा, यह तो परवलय हुआ और ये वृत्त हुआ, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्शिकाएं कुछ ऐसी बनेंगी और एक यह भी बनेगी y अक्ष। तो ठीक है, परवलय के लिए मान लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो ये हो जाएगा m² माइनस my प्लस a इक्वल टू 0। स्पर्शिका हमने मान ली, तो ये जो कॉमन टेंजेंट है ये लाइन, ये उभयनिष्ठ स्पर्शिका, क्या इसके लिए केंद्र -a,0 से जो लंबवत दूरी होगी वह त्रिज्या के बराबर होगी। स्पर्शिका है ना, उभयनिष्ठ स्पर्शिका है, तो परवलय के लिए तो हमने ये मान ली। अब ये जो रेखा परवलय के लिए मानी है ये वृत्त की भी स्पर्शिका है, तो केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, तो इस पर अप्लाई कर देते हैं r इक्वल टू p। तो केंद्र क्या है, -a,0 माइनस am² -0 प्लस a अपॉन √m की पावर 4 प्लस m² का मॉड इज इक्वल टू त्रिज्या कितनी है a। हल कर लो इसको, तो -am² प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² इंटू m² प्लस m की पावर 4। m का मान निकाल लेते हैं, प्रवणता निकाल लेते हैं, तो a² m की पावर 4 प्लस a² माइनस माइनस प्लस प्लस 2a² m² इज इक्वल टू 2ab, ठीक चल रहा है, इज इक्वल टू a² m की पावर 4 a² m², तो a² m की पावर 4 ये तो कैंसिल हो गया, और इसमें ये आ रहा है a² प्लस 2a² m² इज इक्वल टू a² m²। एक बार कल चेक कर लें, कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गई ना सारा खेल गड़बड़ा जाएगा। माइनस प्लस का ध्यान रख लेना है, इस जगह माइनस आना है, यहाँ माइनस आना है,
तो ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a² m स्क्वायर और 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। तो उभयनिष्ठ स्पर्शिका की प्रवणता मिल गई। आंसर क्या होगा, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3x प्लस a अपॉन प्लस माइनस 1/√3। यह उभयनिष्ठ स्पर्शिका का समीकरण मिल गया। तो वृत्त और परवलय की भी उभयनिष्ठ स्पर्शिका पूछी जा सकती है। आगे हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, उनके साथ भी पूछा जा सकता है। मतलब कोई भी दो वक्रों के लिए उभयनिष्ठ स्पर्शिका का सवाल बन सकता है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अगला सवाल फिर से वही कॉमन टेंजेंट का उभयनिष्ठ स्पर्शिका का। अब परवलय दिया ही नहीं है। दो समान परवलय हैं जिनके अक्ष परस्पर लंबवत है। इसका अगर एक ऊपर की ओर खुलेगा तो एक दाईं ओर या बाईं ओर खुलेगा। जिनके शीर्ष समान है, अगर एक का शीर्ष 0 0 तो दूसरे का भी 0 0 होगा। तो हम परवलय मान लेते हैं कुछ इस तरह से हैं। एक तो हमारे लिए स्टैंडर्ड वाला कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक इधर वाला ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ये b नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में समान परवलय बोला हुआ है। अब इनकी उभयनिष्ठ स्पर्शिका कुछ ऐसी लाइन जा रही होगी, कॉमन टेंजेंट। इसकी लंबाई ज्ञात करनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पी क्यू लंबाई, ये पी क्यू लंबाई क्या होगी यह हमें ज्ञात करके बतानी है। तो पहले के लिए स्पर्शिका का समीकरण क्या मानेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और ये दूसरे की स्पर्शिका बन जाएगी तो उससे m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हल करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस ए, द्विघात बन गया, माइनस एम स्क्वायर एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। इसमें लगा देंगे d बराबर 0, तो माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, m की घात 4 प्लस 4am इक्वल टू 0। ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। एक बार और चेक कर लीजिए इसको, 4ay तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, साथ में थोड़ी सी गलती करते चले गए ना अपन, 4a साथ में और आएगा ना, दोनों को आपस में हल करके d बना रहे हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एम एक्स प्लस ए बाई एम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एम एक्स प्लस 4a स्क्वायर बाई एम, 4a एम स्क्वायर एक्स प्लस 4a स्क्वायर और एम एक्स स्क्वायर माइनस 4a एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बना द्विघात, इसके लिए लगा रहे हैं d बराबर 0। तो माइनस 4a एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया 16a स्क्वायर m की घात 4 माइनस माइनस प्लस 16a स्क्वायर m इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हमें m का मान मिलेगा, बिल्कुल। 16a स्क्वायर m तो कॉमन आ गया, यहाँ से आया m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। m के दो मान आ रहे हैं, m इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू माइनस 1। तो m इक्वल टू 0 तो मान्य नहीं होगा क्योंकि m इक्वल टू 0 पर तो रेखा किसके समांतर हो जाएगी, x अक्ष के। तो m इक्वल टू माइनस 1 हुआ। अब m इक्वल टू माइनस 1 रख दें, उभयनिष्ठ स्पर्शिका का समीकरण निकाल ले, तो हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, ये लाइन आ गई। ये कॉमन टेंजेंट बन गई। अब ये जो कॉमन टेंजेंट है वो इस वाले परवलय की भी कॉमन टेंजेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक स्पर्शिका निकालने के लिए बिंदु P और बिंदु Q ज्ञात करने पड़ेंगे। तो बिंदु P और बिंदु Q को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व पॉइंट P एंड Q, और उसके बाद PQ कैसे निकाल लेंगे, दूरी सूत्र के द्वारा। तो आपको इससे PQ लंबाई मिल जाएगी, वो आएगा 3√2a। आप हल करके देखिएगा, आंसर आएगा 3√2a। अब कुछ कठिन काम नहीं बचा, आपको सिर्फ बिंदु ज्ञात करने हैं। उस रेखा को परवलय के साथ हल करो, बिंदु P मिलेगा। उस रेखा को इस परवलय के साथ हल करो, बिंदु Q मिलेगा। P और Q निकालो और दूरी सूत्र लगाओ, आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए आप इसको।
अगला हेडिंग लेते हैं बेटा, को नॉर्मल पॉइंट्स। को नॉर्मल पॉइंट्स, सह अभिलंब बिंदु। सह अभिलंब बिंदु, ठीक है। को नॉर्मल पॉइंट्स ये क्या होते हैं, उसके लिए पहले अपन अभिलंब की बात करें। तो जब परवलय हमने बनाया तो परवलय पर किसी बिंदु से गुजरने वाले कितने अभिलंब संभव होते हैं। मान लीजिए पॉइंट है H, K, तो इससे कितने अभिलंब बनाए जा सकते हैं, 3। ये बात हम कर चुके हैं पहले। किसी एक बिंदु से गुजरने वाले कितने अभिलंब संभव हैं, 3 अभिलंब संभव हैं, ठीक है। ये तीनों अभिलंब जिन बिंदुओं पर परवलय को मिलेंगे, ये ABC क्या कहलाएंगे, सह अभिलंब बिंदु कहलाएंगे। ABC ये क्या है, ABC क्या कहलाएंगे, सह अभिलंब बिंदु कहलाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P H, K से गुजरते हुए 3 अभिलंब बनाए जा सकते हैं। बिंदु P से गुजरते हुए 3 अभिलंब बनाए जा सकते हैं। तीनों अभिलंब परवलय y² बराबर 4ax को जिन बिंदुओं पर मिलते हैं, वह सह अभिलंब बिंदु होते हैं। कौन कौन से, A, B एंड C। वह बिंदु क्या कहलाते हैं, सह अभिलंब बिंदु कहलाते हैं। ये ABC सह अभिलंब बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, याद है आपको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था y = mx माइनस 2am माइनस am³। अभिलंब का समीकरण लिखना पड़ेगा। अब ये जो अभिलंब बना है, ये अभिलंब कौन से बिंदु से गुजर रहा है बेटा, बिंदु H, K से गुजर रहा है। अगर यह अभिलंब बिंदु H, K से गुजर रहा है तो क्या इसमें हम H, K को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। H, K इसमें उठा के रख देंगे। जब H, K को इसमें रखेंगे तो मिलेगा K = mH। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। -2am माइनस am³ मिलेगा ऐसा। ये m का क्यूबिक है, m का 3 घात का समीकरण है, m का 3 घात का समीकरण है। तो इसके मूल कौन कौन होंगे, m1, m2, m3। इसके मूल कौन कौन होंगे, m1, m2 व m3 इसके मूल होंगे। ये इसके मूल बन गए। अब अगर 3 मूल हैं तो इसका मतलब अभिलंब भी कितने बनने वाले हैं, 3 बनने वाले। इसलिए हम कहते हैं कि किसी एक बिंदु से गुजरने वाले कितने अभिलंब बन सकते हैं, 3। अब वो बिंदु क्या होंगे उसकी बात करें। यह बिंदु होगा am1² -2am1। यह बिंदु होता है am2, इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है, इसकी प्रवणता m3 है। am2² -2am2 और यह बिंदु बन जाएगा am3² -2am3। ये 3 सहअभिलंब बिंदु बन गए। इन तीनों सहअभिलंब बिंदुओं को कभी कभी अभिलंब पाद, फुट ऑफ नॉर्मल अभिलंब पाद भी कहा जाता है, क्योंकि इन बिंदुओं पर अभिलंब जाकर के मिल रहा है ना स्पर्श रेखा को, तो इनको अभिलंब पाद भी कहते हैं, फुट ऑफ नॉर्मल भी कहते हैं। तो सहअभिलंब बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो गए, ए बिंदु बना am1² -2
m1, बिंदु B बना am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2, C बिंदु बनेगा am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3, सहअभिलंब बिंदु, को नॉर्मल पॉइंट्स जिसको कहते हैं। ये है को नॉर्मल पॉइंट्स, सहअभिलंब बिंदु, मिल गए बिंदु। अच्छा, m1 m2 m3 क्या है? प्रवणताएं हैं। तो किसी एक बिंदु से गुजरने वाले जो अभिलंब है उसका समीकरण ये है। इस समीकरण के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मूल इसके m1 m2 m3 है, तो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल भी हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। समीकरण था k इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब, और ये बना am क्यूब प्लस m इंटू 2a माइनस h प्लस k इक्वल टू 0। तो इसके लिए मूलों का योग m1 प्लस m2 प्लस m3 वह कितना आएगा? 0। m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 वह कितना आएगा? भाई m स्क्वायर का गुणांक 0 है ना, तो माइनस बी अपॉन ए 0 आ गया, फिर c अपॉन ए, तो ये आ जाएगा 2a माइनस h अपॉन ए, और मूलों का गुणन m1 m2 m3 ये कितना आएगा? माइनस k अपॉन ए, ये भी यहाँ से मिल जाएगा जो अपने काम आने वाला है आगे। और इससे एक चीज़ और पता चली कि एक बिंदु से गुजरने वाले जो 3 अभिलंब बनेंगे, उन तीनों अभिलंबों की प्रवणताओं का बीजीय योग कितना होगा? 0 होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला यहाँ से। क्या मिला? h, k से गुजरने वाले तीनों अभिलंबों की प्रवणताओं का बीजीय योग 0 होता है। बीजीय योग कितना होता है? 0 होता है। देखो मिल रहा है साफ साफ आपको, बीजीय योग m1 m2 m3 कितना होता है? 0। अच्छा, एक पॉइंट और मिलता है हमें, ये जो सहअभिलंब बिंदु मिल रहे हैं, इन सहअभिलंब बिंदुओं पे ध्यान दें। इन सहअभिलंब बिंदुओं में अगर हम y निर्देशांकों को जोड़ दें, कोटियों को जोड़ दें, सहअभिलंब बिंदुओं की कोटियों का योग करें, तो क्या आएगा? सह अभिलंब बिंदुओं की कोटियों का योग शून्य होता है। देखो दिख रहा है, m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा उसमें, माइनस 2am1 माइनस 2am2 माइनस 2am3 इक्वल टू कितना? 0, क्योंकि माइनस 2a इंटू ये 0 मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, ये भी 0 आ गया भाई। तो किसी एक बिंदु से गुजरने वाले 3 अभिलंब बिंदु होते हैं, 3 अभिलंब होते हैं, वो जहाँ जाके मिलते हैं वो 3 बिंदु होते हैं। उन तीनों बिंदुओं को सहअभिलंब बिंदु कहते हैं। उन सहअभिलंब बिंदुओं के लिए प्रवणता एक की m1, एक की m2 और एक की m3 होती है। अब इसी से एक चीज़ और बनती है, अगर हम इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनाएं तो उसका केंद्रक कहाँ आएगा? अगला पॉइंट, सहअभिलंब बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा? इसका केंद्रक कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखो सहअभिलंब बिंदु है तो केंद्रक कितना हो जाएगा? am1 स्क्वायर प्लस am2 स्क्वायर प्लस am3 स्क्वायर अपॉन 3 कॉमा 0। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वैल्यू क्या आएगी। ये जो मिल रहा है केंद्रक, ये केंद्रक बन गया आपके पास a/3। यहाँ आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर कॉमा 0।
ऐसा आ जाएगा। अब m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो a/3 m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2 ये वाली वैल्यू माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 कॉमा 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा केंद्रक आपके पास a/3। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस h अपॉन a कॉमा 0। तो केंद्रक के निर्देशांक मिल गए, a कट गया, माइनस 2/3 2a माइनस h कॉमा 0, ये केंद्रक आ गया। ये केंद्रक में जो y0 आ रहा है ये बताना चाह रहा है कि यदि एक त्रिभुज बनाया जाए सहअभिलंब बिंदुओं को लेकर तो उसका केंद्रक किस पर होगा? परवलय के अक्ष पर होगा। परवलय के अक्ष पर होगा, तो केंद्रक कहां पर स्थित होगा? परवलय के अक्ष पर स्थित होगा। ये ध्यान रखना है कि उसका y निर्देशांक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि वो केंद्रक परवलय के अक्ष पर हो रहा होगा। क्लियर है? नोट करते चलिए कि बात को, छोटे छोटे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखेंगे इनको। अगला पॉइंट, सहअभिलंब बिंदुओं से गुजरता हुआ एक वृत्त बनाया जाए तो वह परवलय के शीर्ष से भी गुजरता है। तो वह परवलय के शीर्ष से भी गुजरेगा। इस बात को भी नोट कर लीजिए कि यदि अभिलंब सहअभिलंब बिंदुओं से गुजरता हुआ एक वृत्त बनाया जाए तो वो परवलय के शीर्ष से भी गुजरेगा। उसका समीकरण होगा, समीकरण में आपको लिखा देता हूं, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस h प्लस 2a इंटू एक्स माइनस k/2 इंटू वाई बराबर 0। यह वह वृत्त बनेगा जो सहअभिलंब बिंदुओं से गुजरेगा और परवलय के शीर्ष से भी गुजरेगा। ऐसा एक वृत्त बन जाएगा। और एक दो छोटी छोटी बातें वो भी हम लिख लेते हैं इन सहअभिलंब बिंदुओं से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के किसी बिंदु से गुजरते हुए तीनों अभिलंब परवलय के अक्ष को जिन बिंदुओं पर मिलते हैं उनकी शीर्ष से दूरियां यदि समांतर श्रेणी में है तो वह बिंदु निम्न वक्र पर होगा। 27ay स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब।
इस वक्र पर वह बिंदु स्थित होगा जहां से अभिलंब बनाए जा रहे होंगे। तो परवलय के किसी बिंदु से गुजरते हुए तीनों अभिलंब परवलय के अक्ष को जिन बिंदुओं पर मिलते हैं उनकी शीर्ष से दूरियां यदि समांतर श्रेणी में है तो वह बिंदु निम्न वक्र पर स्थित होगा। 27 ay² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए बेटे सवाल पढ़िएगा, परवलय y² बराबर 4x पर बिंदु P से 3 अभिलंब बनाए जाते हैं जिनकी प्रवणता m1 m2 m3 है। यदि m1 m2 अल्फा बराबर के साथ m1 m2 का गुणन जो है वो अल्फा है के साथ बिंदु P का बिंदु पथ परवलय का ही एक भाग, इसका मतलब बिंदु P कहाँ पर स्थित होगा, परवलय पर ही स्थित होगा। तो हम चित्र बनाते हैं, कुछ ऐसा चित्र बनेगा परवलय का और इसी पर बिंदु P होगा h कॉमा के जिसका बिंदु पथ, और यहां से कितने अभिलंब बन रहे होंगे, 3 अभिलंब बन रहे होंगे। इस प्रकार से 3 अभिलंब बन रहे हैं। ये 3 को नॉर्मल पॉइंट्स मिलेंगे, सह अभिलंब बिंदु मिलेंगे। एक बिंदु A मान लीजिए, एक बिंदु B मान लीजिए, एक यहाँ 90 डिग्री के साथ C मान लीजिए। प्रवणता इसकी m1 m2 m3। तो बिंदु P से जो 3 अभिलंब बन रहे हैं उस बिंदु का बिंदु पथ वापस परवलय का ही एक भाग है। तो h कॉमा k से जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी वो आएगी k इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब, जिसमें a का वैल्यू तो 1 है, परवलय में दिया हुआ है। तो बनेगा k इज इक्वल टू एम एच माइनस 2m माइनस m क्यूब और m क्यूब प्लस m इंटू 2 माइनस h प्लस k इक्वल टू 0। इसके लिए मूलों का योग, मूलों का गुणन का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए मूलों का गुणन कितना होगा, m1 m2 m3 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस k अपॉन 1। तो m1 m2 m3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस k आ गई। लेकिन हमें तो बताया गया है कि m1 इंटू m2 कितना है, अल्फा है, तो इसकी जगह अल्फा रखेंगे। तो अल्फा इंटू m3 इज इक्वल टू माइनस k और m3 की वैल्यू माइनस k अपॉन अल्फा गई। जो m3 है वो क्या इस समीकरण का मूल है, जी हाँ m3 इसका मूल है। तो m3 को इसमें रख सकते हैं। देयरफॉर m3 क्यूब प्लस m3 इंटू 2 माइनस h प्लस k इक्वल टू 0 इसमें रखो और अल्फा का मान निकालते हैं अपन। तो ये होगा माइनस k अपॉन अल्फा का होल क्यूब प्लस माइनस k अपॉन अल्फा इंटू 2 माइनस h प्लस k इक्वल टू 0, माइनस k क्यूब माइनस k अपॉन अल्फा क्यूब माइनस अल्फा 2 माइनस h प्लस k इक्वल टू 0। तो k तो कॉमन आ गया भाई, k तो हमने कॉमन निकाल लिया, k बाहर कॉमन, बल्कि माइनस k कॉमन निकाल लेते। तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 2 माइनस h अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। k का मान तो 0 नहीं होगा, k तो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि k 0 हो गया तो बिंदु क्या परवलय पर होगा, बिंदु तो यहाँ पहुँच जाएगा फिर अक्ष पर, तो k तो 0 नहीं होगा। इसको हल करते हैं, कितना आता है ये, k स्क्वायर प्लस 2 माइनस h इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब इक्वल टू 0 और k स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस h अल्फा स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ये जो बिंदु पथ मिल रहा है इस बिंदु पथ को y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सवाल पे ध्यान देना वापस से, सवाल क्या कह रहा था कि बिंदु पथ परवलय का ही एक भाग है, इसीलिए तो हमने बिंदु P को परवलय पर बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। अब जो ये समीकरण आपके पास आया, ये समीकरण और ये वाला समीकरण आपस में कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर यह इक्वल होना चाहिए तो हम लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर x प्लस अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आर सेम। ये दोनों समीकरण कैसे हैं, सेम है। तो 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया तो अल्फा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 2, इधर से अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 2, हल निकल के कितना आया, अल्फा बराबर 2। अल्फा का मान कितना आ गया, 2। ये उसने पूछा था सवाल में।
तो सह अभिलंब बिंदु वाली प्रॉपर्टी भी लगी, और अभिलंब के समीकरण में जो 3 मूल होते हैं उससे जो मूलों का योग, मूलों का गुणन मिलता है, उसकी प्रॉपर्टी भी इसमें लग रही है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि बिंदु पथ परवलय का ही एक भाग है, तो बिंदु को परवलय पे बनाना है। बिंदु परवलय के अलावा कहीं और बना दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सारा खेल खेला गया है, यहाँ से M3 मिला है, यह मूल है, रख दिया गया है, फिर उसको कंपेयर किया गया है समीकरण को किसके साथ, दिए गए परवलय के साथ। कंपेयर करने से अल्फा का मान कितना आ रहा है, 2, अल्फा इक्वल टू 2। ठीक है, लिख लीजिए इसको। 2-3 छोटी छोटी बातें और फिर परवलय का चैप्टर अपना समाप्ति पे आ रहा है। स्पर्श जीवा क्या होती है, स्पर्श जीवा का समीकरण याद है आपको, क्या लिखते हैं, t बराबर 0। मध्य बिंदु वाली जीवा, मध्य बिंदु वाली जीवा का कंसेप्ट याद है आपको, t बराबर S1। वही है जो वृत्त में हम कर चुके हैं ना। परवलय का व्यास, डायमीटर, परवलय का व्यास होता है y इज इक्वल टू 2a/m। परवलय का व्यास बन जाता है ये, कोई भी परवलय है। इसके लिए समांतर जीवाओं के निकाय के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ, इस तरह से ये लाइन क्या कहलाएगी, व्यास। और ये m क्या है, इन समांतर जीवाओं के निकाय की प्रवणता है। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, व्यास मिल जाता है। व्यास का समीकरण होगा परवलय y² इक्वल टू 4x के लिए y इक्वल टू 2a/m, ये परवलय का व्यास आ जाएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके काम आ सकते हैं। बाकी परवलय में मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। ये आपका परवलय चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ओके, चलिए अगले चैप्टर में मिलेंगे फिर से। थैंक यू। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।